हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके हूबहू लड़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो जो राजस्थान है ये सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड ये कौन सी आपदा है। तो ये कौन सी आपदा है, तो ये मानवकृत आपदा है। ये आदमी के गलती के कारण से ही ये गैस का हुआ था और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विनाशकारी आपदा है। तो सबसे विनाशकारी आपदा कौन सा होता है, तो भूकंप होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए है। तो ये विष्णु देवता के लिए है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कुलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। और यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 8 मार्च के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में चुनाव कौन करवाता है। तो भारत में चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि छपखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल का छपाई किया था गुटेनबर्ग ने सबसे पहले, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और छपखाना का आविष्कार किसने किया था, आधुनिक छपखाना का आविष्कार तो गुटेनबर्ग ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो कौन है, तो देहरादून है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देहरादून में भूकंप आते ही रहते हैं, इसीलिए जो देहरादून है ये भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कहते हैं, यानी NH2 को कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि एक उत्तम ईंधन कौन सा है, तो एक उत्तम ईंधन कौन सा होता है, एलपीजी होता है, जिसका यहाँ पे पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक उत्तम ईंधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एलपीजी होता है यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहां मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहां मिलता है, तो लेह में मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 8 मार्च के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये दूध से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वेत क्रांति भी किससे संबंधित है, तो दूध से ही संबंधित है, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। और एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण ये भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खादर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो यह है 0.03%। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की गंगा प्रदूषण के कारक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए शहरों का कचरा, जो शहरों का कचरा होता है वो भी गंगा में डाला जाता है, और यहाँ पे देखिए मृतकों की राख होता है वो भी गंगा में प्रवाहित किया जाता है। सी ऑप्शन है यहाँ पे उद्योग का कचरा, जो उद्योग का कचरा होता है वो भी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, यानी ये सभी है प्रदूषण के कारक, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कोयले होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की जीडीपी का विस्तृत रूप लिखें। यहाँ पे आपको जीडीपी का विस्तृत रूप लिखना है। तो जीडीपी का विस्तृत रूप क्या होता है, तो ये होता है ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसमें देखिए सांप्रदायिक दंगा, तो ये भी मानव जनित आपदा है। आतंकवाद, तो ये भी मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना, तो ये भी मानव जनित आपदा है। तो इसमें से बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दिया है ये सभी मानव जनित आपदा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में आया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो जल दिवस होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 28 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये किया गया था 1995 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और WTO का विस्तृत नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था, तो 1995 ईस्वी को किया गया था, इसे आपको याद रखना है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, तो जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था है तो कौन है, तो सुरंगम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर कि भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का संविधान किसने लिखा है, तो ये लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो रबड़ की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि मसाला सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो मसाला सबसे अधिक केरल में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहवा यानी क्या होता है, कॉफी। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो जो गिर वन है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ की जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो जो झूम खेती होती है ये पहाड़ी राज्यों में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से प्रश्न हूबहू 8 मार्च को लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है, तो जो चूना पत्थर होता है ये बिहार में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, तो आयात में भी वृद्धि हुई है और निर्यात में भी वृद्धि हुई है, यानी दोनों में वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जो अपना देश भारत है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें से आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है।
यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल के 5 परतों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1985 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। और भारत में दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न की हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो जो हुआ हुआ आंदोलन था तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न की वैश्वीकरण से यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं, तो करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न की भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही था। तो यहाँ पे देखिए 50 हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सरकार, बी ऑप्शन है न्यायपालिका, सी ऑप्शन है संविधान, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।